Hello students, today you are welcomed in real number part 4, means video number 4. After this video, I hope that you will solve all the NCERT problems and other books. After this video, if any problems that you cannot solve, you may contact on my WhatsApp number 7042645370 7042645370 ये WhatsApp नंबर है और इससे कॉल भी कर सकते हैं। बट जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे इसका फोटो भेज सकते हैं और इसके बाद आपको मिल जाएगी पीडीएफ। और याद रहे कि ये नंबर पे आपको हाय हेलो या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए नहीं है, क्वेश्चन पूछने के लिए आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको आप यहाँ से पूछ सकते हैं इस नंबर से कांटेक्ट करके। फिर आपको जिस तरह होगा वीडियो या नहीं तो डायरेक्ट पीडीएफ जो सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे रियल नंबर में रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से करना है रियल नंबर का, सॉरी रैशनल नंबर का। You know that real numbers has two parts, rational numbers and irrational numbers. Rational numbers which is the form of p by q and q is not equal to 0. q 0 नहीं होने चाहिए। जब q 0 ना हो तो q कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा या मिनिमम वो 1 होना चाहिए, मैक्सिमम चाहे जो भी हो, पर Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रेशनल नंबर्स के ही रेशनल नंबर के एक्सपेंशन को पढ़ना है, क्या एक्सपेंशन कैसे करना है। तो सबसे पहले फिर अगेन हम रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को फिर से समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर मीन्स इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रिकरिंग। यहां से दो आप देख रहे हैं, या तो कोई भी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेटिंग मींस जो इंड हो, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इंड हो, पॉइंट उसका इंड आए। एग्जांपल्स आप लेते हो जैसे 1 बाई, जैसे आप कोई एग्जांपल्स लेते हैं 1.2। अब क्या है 1.2 है, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 1.2। जैसे एग्जाम्पल में है 1.2। अब 1.2 क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया, 2 के बाद कोई नंबर नहीं, टर्मिनेट कर रहा है। मींस यदि आप 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.2। अब यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q 10 है और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, कोई नंबर 2 है उसके बाद ये इसका कोई भी नंबर नहीं आ रहा है 2 के बाद, दैट इज टर्मिनेटिंग। बट इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। मींस नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिपीट कर रहा है, मींस अगेन एंड अगेन कोई नंबर आ रहा है। एग्जांपल्स जैसे लेते हैं, इसी एग्जांपल को 1.2 अगेन 1.2, फिर अगेन 1.2 या 1.2 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट कर रहा है। ये डॉट का मतलब है नंबर रिपीट कर रहे हैं। अब इस नंबर को या तो आप नॉन टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, रिपीटिंग कह सकते हैं और रिकरिंग भी कह सकते हैं। ये कोई नहीं, ये जो नंबर होगा इसके नेमिंग आप इस तरह से कर सकते हैं, रिपीटिंग, रिकरिंग। फिर आगे आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आप क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
मीन्स क्या हो जाए, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में 1.8 1.123453489 डॉट 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 डॉट, इस तरह का नंबर है कोई, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 अगेन 3 4 8 9, कोई इसका सीरीज नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग चल रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड दैट इज कॉल्ड एंड दिस नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर्स। मीन्स यहां से इरेशनल और रेशनल को देखे, टर्मिनेटिंग को देखे, अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग को देखे। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग के ऊपर ही हमें आगे पढ़ना है, और यहाँ पर थ्योरम 1.5 1.6 एंड 1.7 ये सारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग ही है, तो इसको आप देखेंगे नेक्स्ट। Now theorem 1.5, let x be a rational number whose decimal extensions terminates, then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime and the number factorization of q is of the form 2 power n into 5 power m, where n and m are non-negative integers। Means कोई भी नंबर वो रेशनल नंबर होगा जब उसके q का फैक्टराइजेशन, मीन्स q क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम के साथ साथ क्या हो, फॉर्म क्या हो 2 पावर n एंड 5 पावर m, मीन्स q का जो होगा फैक्टराइजेशन वो 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m के फॉर्म का होना चाहिए, जहां n एंड m कोई भी इंटीजर होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा कोई भी, n एंड m मीन्स n कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 एंड 5, ये सॉरी m क्या होगा कोई भी नंबर 1 2 3 डॉट डॉट, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, बट प्राइम फैक्टराइजेशन q का 2 मल्टीप्लाई 5 2 पावर n एंड 5 मल्टीप्लाई m के फॉर्म का होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट अस एग्जांपल्स 3/8 where q is equal to 8, q का क्या वैल्यू 8 है। अब इसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं, हम इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में देखेंगे 3/8 को करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8, बट 5 का कोई फॉर्म नहीं आ रहा, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज लाने के लिए आप तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो कर नहीं सकते, डिवीजन मेथड कर भी सकते हैं, तो जो वैल्यू आएगा वो सेम ही वैल्यू आएगा। इसमें क्या करते हैं, कुछ 5 के ऐसे नंबर्स 5 के ऐसे मल्टीपल्स को ऐड करते हैं जिसके कारण नीचे 10 के फॉर्म में आ जाए, q 10 के फॉर्म में आ जाए। एग्जांपल्स 2 2 जा 4 2 जा 8, अब इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 125 इंटू 8 होता है 1000, दैट मीन्स 3/1000। 3/1000 ये नंबर आ गया। अब इसमें हमने तो क्यू में कर दिया, बट इसके तो फॉर्म चेंज हो रहे हैं, तो जो नंबर हमने क्यू में मल्टीप्लाई किया जस्ट पी में भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25 125 आ गया, तो आ गया 375/1000, दैट मीन्स 0.0375। तो इस फॉर्म में इसके डेसिमल एक्सपेंशंस आ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर n एंड 5 पावर n। यहां आप देख सकते हैं जो 2 का पावर है वो क्या है 3 है,
and 5 power 3 means n v3 m v3 कोई नंबर्स आ रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर दें, सो इट इज द रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर तो आ गया, रेशनल नंबर में कौन सा नंबर, टर्मिनेटिंग, नहीं टर्मिनेटिंग आ गया। इस तरह से हम नेक्स्ट ऐसे कोई भी नंबर्स आए तो इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन उसके निकाल सकते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशन के साथ साथ ये टर्मिनेटिंग है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग कैसे है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 1.6, लेट x p by q be a rational number, x कोई नंबर है वो p by q के फॉर्म में है, such that the prime factorization of q is the form of 2 power n and 5 power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। अब क्या होगा, where q भी किस फॉर्म में होना चाहिए, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में हो, और वो फॉर्म 2 पावर n एंड 5 पावर n के फॉर्म में हो, जिस तरह से ऊपर देख रहे हैं 2 पावर n एंड 5 पावर n में। जस्ट इसके एक्सपेंशन भी 2 पावर n एंड 5 पावर n के फॉर्म में हो, m के फॉर्म में हो, तो ये भी टर्मिनेट्स करेंगे और ये रेशनल नंबर ही होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि किस तरह से टर्मिनेट्स करेंगे। लेट्स कोई एग्जांपल लेते 3/20 where q is equal to 20 means प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 10 20 2 5 5 1 means that is the form of 2 multiply 2 multiply 5। अब we can say that it is the form of 2 power n and 5 power m। इसको देखते ही, अब इसको जैसे ही फॉर्म आया 2 पावर m n and 5 पावर m, तो आप कह देंगे दैट इज टर्मिनेटिंग है। पर अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लाना है, कैसे लाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन लाने के लिए आ जाए तो आप देख रहे हैं इसमें क्या करना है, 2 multiply 5 आ रहा है, दैट इज द फॉर्म ऑफ 3/20 मीन्स अब इसमें इस तरह से इसको 10 के फॉर्म, ऐसे तो फाइंड आउट कर लिए, इट इज द फॉर्म ऑफ 2 पावर n multiply 5 पावर m, सो इट इज टर्मिनेटिंग तो आ रहा है, बट अब इसके डेसिमल एक्सपेंशन भी लाने, तो जस्ट अभी जो बताया डेसिमल एक्सपेंशन बिना लॉन्ग मेथड के, विदाउट लॉन्ग मेथड कि q को 10 के फॉर्म में लाना है। q को 10 के फॉर्म में लाने के लिए आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स 3/2 multiply 2 multiply 5 multiply 5, 2 2 जा 4 5 20 4 5 जा 20 20 5 जा 100, तो 5 से कर रहे हैं तो वहां पर नोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 15/100 दैट मीन्स 0.15 it is also terminates, that is terminating decimal means 1.6 थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने अगेन सीखा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा जब वो फॉर्म 2 पावर n एंड 5 पावर n में हो, जब वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो। नेक्स्ट 1.7 देखेंगे, नाउ थ्योरम 1.7। अब 1.7 को भी देखना है और ये लास्ट थ्योरम है, लेट x इक्वल टू p by q be a rational number such that the prime factorization of q is the form of 2 power n and 5 power m, where n and m are non-negative integers, then x has decimal expansions which is non-terminating or non-terminating repeating, means be rational numbers such that the prime factorization of q is the form of 2 power n and 5 power n, where n and m are non-negative integers। Examples
के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे p बाई क्यू इक्वल टू 3 by 140, q इक्वल टू 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 140 का 2 70 2 35 2 2 5 5 7 5 या मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन आता है q इक्वल टू, q के फॉर्म जो आते हैं यहाँ पे 3 by 2 पर पावर 2 5 1 7 पावर 1 मीन्स यहाँ 2 5 और इसके साथ 7 भी आ रहा है कि यहाँ 2 और 5 के फॉर्म तो है ही, साथ ही साथ कोई एक और नंबर 7 आ रहा है। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन जब इसका करेंगे तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इस तरह से हम देखेंगे 2 और 5 के फॉर्म भी हो, अदर नंबर कोई और आ रहा तो ये रेशनल नंबर होंगे, पर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। दैट मीन्स इट द डेसिमल एक्सपेंशन, यहां पर आप लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन of 3 by 40 is non-terminating या इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और इसको आप रिकरिंग भी पढ़े थे, नहीं शायद रिकरिंग, हाँ रिकरिंग भी देखे थे, रिपीटिंग रिकरिंग। रिकरिंग भी देखे थे। तो इस तरह से आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को आपने फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट आप सारे 1.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के और अदरवाइज आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसको आप करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर बताया गया था उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा जो चैप्टर पॉलिनोमियल्स का, तो उसके लिए वेट करिए। तब तक इस होल चैप्टर रियल नंबर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगेन नेक्स्ट डे पॉलिनोमियल अगेन आएगा, फिर पॉलिनोमियल का वीडियो देखेंगे।